हमारे सभी किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को राई सरसों की खेती के बारे में कुछ देसी जानकारी दे रहा हूँ। वैज्ञानिक आधार क्या है, मैं ये बहुत लंबी गणित में नहीं उलझाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा हमारा बताया हुआ अनुभव आप लोग ध्यान से सुनिए। राई सरसों में अधिक उत्पादन के लिए राई सरसों का बीज खरीदते समय सभी किसान भाई ये ध्यान दें कि जो किस्में लगभग 130-140 दिन में पकती हैं, तो अभी शुरुआत में ऐसी किस्मों का चयन अवश्य कर लें कि जो राई या सरसों बोएं 140 दिन के लगभग पकने वाली अवधि होनी चाहिए। यदि दुकानदार ने आपको बीज खरीदते समय 120 दिन या 90 दिन या 100 दिन वाली राई या सरसों का बीज दे देता है तो आप घाटे में पड़ सकते हैं। इसलिए पहला ध्यान ये देना है कि 135 से 140 दिन वाली इस जो 15 अक्टूबर तक बोनी कर रहे हैं, ऐसे बीज की खरीदी अवश्य करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी जानकारी ये है कि राई या सरसों बोते समय राई सरसों को कतारों में बोनी अवश्य करें। एक कतार से दूसरे कतार की दूरी लगभग 3 फीट के लगभग अवश्य होनी चाहिए। राई छींट कर ना बोएं। कतारों में बोने से जब राई के पौधे बढ़ते हैं, उनमें किसी रोग का प्रकोप होता है तो हम दवाई आसानी से छिड़क सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि राई के सभी पौधों में सूर्य का प्रकाश आसानी से पड़ेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। यदि हम छींट देते हैं तो कहीं राई के पौधे पास पास हो जाते हैं, कहीं दूर हो जाते हैं, इससे उत्पादन में कमी आती है। तीसरी बात ये ध्यान देना है, ये सब देसी अनुभव की बात है, कि जो किसान राई सरसों की खेती करते हैं उनमें यूरिया बार बार छिड़क देते हैं या डीएपी डाल देते हैं या एनपीके डाल देते हैं, तो इनमें सल्फर की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। लेकिन राई सरसों तिलहनी फसलों का मुख्य भोजन सल्फर होता है, इसलिए सभी किसान ध्यान दें कि लगभग 10 किलो प्रति एकड़ सल्फर खाद में मिलाकर अवश्य डालें। यदि अलग से नहीं डाल पाते हैं तो ये ध्यान देना है कि जो खाद 50 किलो की बोरी कोई भी खरीदते हैं तो उनमें एनपीके का मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, चौथा अंक जो लिखा रहता है उसको सल्फर कहते हैं। ऐसी खादों को बोनी के समय ज़रूर उपयोग करें। या एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 20-20-20 या 20-20-16 कई प्रकार की खादें आती हैं, तो उनमें भी कुछ मात्रा में सल्फर पाए जाते हैं। लेकिन बहुत से किसान केवल डीएपी डाल देते हैं, उनमें सल्फर की मात्रा बहुत होती है। सल्फर का उपयोग करने से राई सरसों में तेल की मात्रा बढ़ती है, वजन कम नहीं होता है, राई सरसों का वजन बढ़ता है। यदि हम सल्फर का प्रयोग नहीं किए तो उत्पादन में भारी कमी आएगी, जिसको किसान कहते हैं कि इस वर्ष राई मारी गई है। राई मारी नहीं जाती है। जो सल्फर का उपयोग नहीं करते हैं, सल्फर के बिना उत्पादन घटता है, पौधों में रोग व्याधि लगते हैं और उत्पादन में कमी आती है। जब हम यूरिया का छिड़काव करते हैं तो राई का पौधा बिना सल्फर यूरिया का पूरा भोजन नहीं ले पाते हैं। किसान बेचारे मेहनत तनी ही करते हैं, जुताई, बीज की बुवाई, कटाई, यदि रोग व्याधि लग गया तो दवाई का छिड़काव भी करते हैं। इसलिए ऐसी खादों का प्रयोग जरूर करें कि जिसमें सल्फर की मात्रा हो, या सल्फर 80 WP, 50 WP कई नामों से आते हैं। यदि शुरू में सल्फर नहीं डाल पाएँ तो लिक्विड सल्फर भी आता है, जिसको कम से कम 2 बार पानी में घोलकर स्प्रे करने से सल्फर की पूर्ति हो जाती है और रोग व्याधि में कमी आती है, हमारा उत्पादन बढ़ता है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शेष अगले भाग में।